बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करने के बाद श्रीलंका ने अब अफगानिस्तान से भी अपने पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला सूद समेत वसूल लिया है। दुबई में बिल्कुल ही एक तरफा अंदाज में अफगानिस्तान के हाथों हारने वाली श्रीलंका ने शारजाह में जाकर हिसाब बराबर कर लिया है और सुपर 4 में लंकाई शेरों ने एक बड़ी जीत के साथ शानदार शुरुआत कर दी है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या रही श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स। कैसे एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान का किया सफाया। दोस्तों, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि अफगानिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जजई की जोड़ी ने श्रीलंकाई कप्तान के इस फैसले को बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया। इस जोड़ी ने आते ही चौके छक्कों की बरसात कर दी और केवल 29 गेंदों में 46 रनों की धुआंधार ओपनिंग साझेदारी कर अफगानिस्तान को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। खास तौर पर गुरबाज काफी खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। हालांकि 5वें ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मधुशोड़का ने जजई को 13 के निजी स्कोर पर पवेलियन पहुंचाकर अपनी टीम को थोड़ी राहत जरूर दिलाई। लेकिन गुरबाज तो आज कुछ और ही ठान कर आए थे और इसके बाद उन्हें इब्राहिम जादरान का बखूबी साथ मिला। दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां से मोर्चा संभाला और बीच के ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों को बिल्कुल ही विकेट लेने के लिए तरसा दिया था। इस दौरान गुरबाज ने अपनी तूफानी अंदाज में केवल 22 गेंदों में ही अपना अर्धशतक ठोक दिया और अफगानिस्तान की टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई। दूसरे एंड पर इब्राहिम क्लासिक पारी खेल रहे थे। इन दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 64 गेंदों में 93 रनों की बड़ी साझेदारी की और अफगानिस्तान एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। 15 ओवर में अफगानिस्तान ने 138 रन बना लिए थे और उनके हाथ में अभी भी 9 विकेट बाकी थे। ऐसे में यही लग रहा था कि यहाँ से ये टीम 180 से 190 का स्कोर तो बड़े आराम से बना ही लेगी। लेकिन तभी आखिरी 5 ओवरों में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की और 16वें ओवर में आशिता फर्नांडो ने जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे गुरबाज को आउट कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। अफगानिस्तान का ये सलामी बल्लेबाज एक शतकीय पारी खेलने से चूक गया और 45 गेंदों में 84 रनों की धुआंधार पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद 18वें ओवर में मधुशंका ने दूसरे सेट बल्लेबाज इब्राहिम जादरान को 40 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर रन गति पर ब्रेक लगा दिया। अगले ओवर में मोहम्मद नबी की तनिष्का की फिरकी में उलझकर सस्ते में पवेलियन लौट गए और उसी ओवर में 10 गेंदों में 17 रन बनाकर अच्छे लग रहे नजीबुल्लाह जादरान रनआउट के जरिए अपना विकेट गंवा बैठे और अचानक से जो स्कोर अफगानिस्तान का 190 जाता हुआ लग रहा था वो आखिरी ओवर में 175 रनों पर रुक गया। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने आखिरी 5 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट झटके और मुकाबले में शानदार वापसी की। गेंदबाजी से मोमेंटम लेकर लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम के लिए दोनों ओपनर निशंका और कुशल मेंडिस ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले का शानदार तरीके से फायदा उठाया और पहले 6 ओवर में ही 57 रन जड़ दिए। हालांकि पावर प्ले खत्म होने के बाद अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने कुशाल मेंडिस को 36 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। लेकिन तब तक उन्होंने निशंका के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 62 रनों की अहम साझेदारी कर दी थी। दूसरे एंड पर निशंका शानदार बल्लेबाजी जारी रखे हुए थे और बड़े ही अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी 9वें ओवर में मुजीब ने उन्हें 35 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया और लगातार अंतराल पर 2 विकेट लेकर अफगानिस्तान की टीम ने मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की। पहले 10 ओवर में श्रीलंका ने 2 विकेट पर 82 रन बना लिए थे और आखिरी 60 गेंदों में टीम को जीतने के लिए 94 रनों की दरकार थी। लेकिन 12वें ओवर में नबी ने अश्लंका को बोल्ड कर श्रीलंका को एक और झटका दे दिया और 94 पर लंका को तीसरा झटका लगा और इसके बाद पूरी जिम्मेदारी गुना तिलका और बल्लेबाजी करने आए कप्तान दासुन शनाका के कंधों पर थी। श्रीलंकाई कैप्टन ने शानदार चौके के साथ खाता जरूर खोला, लेकिन मुजीबुर रहमान के स्पेल में आखिरी ओवर की पहली गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के प्रयास में शनाका पकड़े गए और बाउंड्री लाइन पर नजीबुल्लाह जादरान के एक अविश्वसनीय कैच के जरिए श्रीलंकाई कप्तान को बाहर का रास्ता देखना पड़ गया। यहाँ से मुकाबले में रोमांच बढ़ चुका था क्योंकि श्रीलंका को जीतने के लिए 35 गेंदों में अभी भी 57 रनों की जरूरत थी। पर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अनुभवी भानुका राजपक्षे ने आक्रामक तेवर दिखाए
और एकदम से उन्होंने मैच का नक्शा ही पलट के रख दिया। भानुका ने बिना देर किए बाउंड्रीज लगानी शुरू कर दी और इससे पहले कि रिक्वायर्ड रेट और आगे बढ़ता, उन्होंने पूरी तरीके से अफगानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 17वें ओवर में ही श्रीलंका की टीम 150 रनों के आंकड़े को भी पार कर गई और मैच बिल्कुल ही उनकी गिरफ्त में चला गया। राजपक्षे और गुनातिलका के बीच 5वें विकेट के लिए 21 गेंदों में ही 32 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिससे मुकाबला श्रीलंका की तरफ मुड़ गया। हालांकि राशिद खान ने अपने आखिरी ओवर में गुनातिलका को 33 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर मैच में थोड़ी आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट लाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वानिंदु हसरंगा ने आकर 9 गेंदों में फटाफट 16 रन बना डाले और अफगानिस्तान की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। दूसरे एंड पर राजपक्षे ने शानदार बल्लेबाजी की और 14 गेंदों में ही 31 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर अपनी टीम को बिल्कुल ही जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। हालांकि जब श्रीलंका को जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत थी, तब भानुका एक छक्के के साथ मुकाबले को खत्म करने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। पर इसके बाद आए चमिका करुणारत्ने ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर श्रीलंका को एक जबरदस्त जीत दिलाई और इस मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम कर श्रीलंका ने अफगानिस्तान से हार का बदला तो ले लिया, साथ ही साथ सुपर 4 में भी जीत के साथ अपने फाइनल में पहुंचने की अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका की टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो पाएगी या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार एशिया कप का फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।